आप भी टेंस से परेशान हैं, क्लास 10th हो, 12th हो या फिर 8th हो, 9th हो, 10th, कुछ भी एवरी क्लासेस कि आप लोग भी टेंस से परेशान रहते हैं, उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, फिर कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं या फिर उसके एरर फाइंडिंग को नहीं कर पाते हैं कि जी हाँ गाइस, आप लोग बहुत ही सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सभी टेंसेस को पढ़ाने वाला हूँ डिटेल से, यानी कि जितने हैं उनको ट्रांसलेट कैसे करना, उनको फाइंड कैसे करना है, उनमें एरर फाइंडिंग कैसे करना है, ये सभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सके, और दोनों जब हम लोग साथ में सीखते हैं ना, तो जो हमारे मन में डाउट होते हैं हम एक दूसरे से पूछ करके उसको क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करें। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि टेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो टेंस होता क्या है हमारा ना, कि जो भी हमारा एक्शन होता है, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, वो एक समय पे होता है। क्या होता है, एक समय पे होता है। जब एक्शन और हमारा जो है टाइम जब दोनों मर्ज होते हैं तब उसे हम बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं, टेंस। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन समझिए, क्या कहता है कि द टेंस ऑफ ए वर्ब शोज द टाइम्स ऑफ एन इवेंट। ठीक है, शोज द टाइम ऑफ एन इवेंट। ठीक है, जो हमारा डेफिनेशन मेन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यानी कि क्या करेगा, शो करेगा, टाइम को शो करेगा, किसको, टाइम को शो करेगा, ऑफ एन इवेंट। ठीक है, यानी कि जो भी एक्शन हुआ है, एक इवेंट हुआ है, वो एक टाइम पे हुआ है, यही चीज क्या करेगा, शो करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, टेंस बोलेंगे। क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। ठीक है, और टेकिंग प्लेस यानी कि जो से जिस भी प्लेस पे वो हुआ है। तो याद रखिएगा बस इतना कि एक्शन और टाइम जहां पे हमारा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंस। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, ही इज प्लेइंग। ठीक है, ही इज प्लेइंग। अब ही इज प्लेइंग में क्या है, वह खेल रहा है। अब वह खेल रहा है तो उसमें कुछ टाइमिंग आएगी, ठीक है, कुछ समय होगा। अब चाहे शाम के 4 बजे है, फिर सुबह के 4 बजे, या फिर सुबह के 5 बजे हो, शाम के 5 बजे हो, कोई ना कोई समय पे वो खेल रहा होगा। तो वही समय पे जो एक्शन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके टाइप को समझते हैं कि टाइप कितने होते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो हमारे टेंसेस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला नंबर होता है प्रेजेंट, सेकंड होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमारे जो होते हैं ना 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं। अब इन्हीं में क्या होता है ना, हर एक टेंसेस में 4। ठीक है, हर एक टेंसेस में 4। जैसे एक फैमिली होती है, फैमिली में कुछ मेंबर होते हैं। ठीक है, जैसे एक फैमिली होगी, उसमें दादाजी है, दादाजी के बेटे होंगे, बेटे के बाद फिर उनके बेटों के बेटे हो गए। ऐसे जैसे फैमिली एक बंदी बड़ी होती चली जाती है। तो वैसे में टेंसेस है, टेंसेस पहला है, टेंस है। ठीक, टेंस के बाद जो उसके टाइप है, फिर उसमें क्या उसके टाइप है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा विस्तारित रूप है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को सीखेंगे। ठीक है, घबराएंगे नहीं, सभी जो आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि आप टेंसेस देख लिए हैं, कितने टाइप के होते हैं, 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लर्न करने का देखिए क्या है ना, हमारा स्पेलिंग सही तो सभी को लर्न होगा। एग्जाम्पल देखिए, कहता है कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है यानी कि पढ़ता है। जो भी है वाली आएगी क्रियाएं तो हमारी प्रेजेंट में होती हैं। वह पढ़ता था वाली क्रियाएं आएंगी कि पास्ट बीते हुए समय को शो करेंगे, यानी पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता है। ठीक है, अब वह नहीं पढ़ता है। आगे कहेगा कि वह पढ़ेगा, यानी कि वह करेगा या फिर पढ़ेगा, वो लिखेगा, कुछ भी करेगा, आने वाले दिनों में ये काम करेगा, तो हमारा हो जाएगा फ्यूचर, हो जाएगा क्या, हो जाएगा फ्यूचर। यस, ठीक है। तो ये थे हमारे टेंस के टाइप और उसके डेफिनेशंस। तो चलिए अब हम लोग एक एक टाइप के डेफिनेशंस को, उसमें पार्ट्स को समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस को। ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस को, और इसमें जितने भी टाइप्स होते हैं उनको हम लोग फटाफट करते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमारा पहला क्या होता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस के बारे में जान लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में क्या चीजें होती है, जो भी हम लोग करंट में चीजें कर रहे हैं। ठीक है, जो भी काम हमारा है, यानी कि आज का पूरा दिन जो होता है ना, वो हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है। किसमें होता है, प्रेजेंट टेंस में। किसमें डियर होगा, प्रेजेंट का। जो भी दिन अभी चल रहा है वही प्रेजेंट टेंस है, वही सत्य है। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। और आगे क्या होता है, इसमें भी 4 होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि एक होता है, क्या होता है, इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ठीक है, क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस होगा, कंटिन्यूस टेंस होगा, परफेक्ट टेंस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। ये हमारे 4 टाइप्स हर एक टेंसेस में होते हैं। हर एक टेंसेस में, पास्ट में भी यही होगा, फ्यूचर में भी यही होगा। ठीक है, याद रखिए, फ्यूचर में भी होगा, पास्ट में भी होगा, सेम चीजें होंगी। ठीक है, बदलेगा नहीं। ओके,
तो ये हमारा हो गया इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। याद रखने का तरीका क्या है, अगर प्रेजेंट का पूछ रहा है तो जोड़िए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर है तो फ्यूचर में जोड़िए फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरीके से नाम बस जोड़ना है। एक बार इसको लर्न कर लीजिए फिर आगे नाम जोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसको लर्न करके फिर आगे पीछे नाम जोड़ करके, यानी कि आगे जोड़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेंसेस को लर्न करते हैं बहुत ही आसानी वे में, और कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होती। अब हम लोग बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस की। इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि अपूर्ण काल होता है ना, कि यानी कि सिचुएशन जो होती है ना, कब हुआ है कैसे हुआ ये पता नहीं चलता है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या रखे हैं ना, इंडेफिनिट के रूल्स लिख रखे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, ट्रांसलेशन जब हम लोग करें तो उसमें दिक्कत ना आए, ठीक। जैसे कि हमारा क्या है, पहला नंबर पे आता है इंडेफिनिट टेंस का पहचान। क्या आता है पहचान, तो पहचान क्या होता है डियर्स, आप लोगों ने भी स्कूल में पढ़ा होगा। क्या कहते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, टी है, तो है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान होते हैं। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान होते हैं। आगे क्या होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज होता है। क्या होता है, डू और डज। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। अब डू और डज का यूज कहाँ करते हैं, तो देखिए डू का यूज करते हैं हम लोग प्लूरल के साथ। किसके साथ यूज करेंगे, प्लूरल के साथ। और डच का यूज करेंगे सिंगुलर के साथ। किसके साथ, सिंगुलर के साथ। डू का प्रयोग करेंगे प्लूरल के साथ और डच का यूज करेंगे सिंगुलर के साथ। अब डू और डच हमारा सिंगुलर प्लूरल क्या चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखे हैं हमने कि डच का प्रयोग सिंगुलर के साथ करेंगे। जैसे सिंगुलर में क्या आ जाएगा, ही सी इट एंड एनी नेम। ही सी इट एंड एनी नेम, यानी कि ही सी इट जो प्रोनाउन होता है इसके साथ हम क्या करते हैं, डच का यूज कर सकते हैं। और किसी का भी नेम आ जाए, चाहे चेयर आ जाए, बेंच आ जाए, या फिर फलाना ढिमका, जो भी नेम आ जाए उन सभी के साथ हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे, डच का यूज करेंगे डियर, ठीक है। आगे आता है डू। डू का यूज क्या होता है हमारा, प्लूरल के साथ करते हैं। प्लूरल में क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ये सब। और प्लूरल्स जो नाउन्स आएंगे उनका, जैसे पेन्स, बेंच, मार्कर्स, ठीक है, मार्कर्स, ठीक। इस तरीके से जो हमारे प्लूरल्स नाउन्स आएंगे उनके साथ हम क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे, डज का यूज नहीं करेंगे डियर, ठीक है। आई आप लोग समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कब हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं एक एक सेंटेंसेस पे। उसमें भी क्या होता है, हमारे 3 सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ध्यान से देखिएगा डियर, जब ध्यान से देखेंगे तभी जाके समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो है इसको थोड़ा सा लंबा करूंगा, क्योंकि एक ही क्लास में जो है ना पूरा का पूरा टेंसेस कोशिश कर रहा हूँ कवर कर दूं एक ही क्लास में, ठीक है। इसलिए क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या चीजें होती हैं कि हम इसमें डू और डज का यूज ही नहीं करते हैं, डू और डज का यूज ही नहीं करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, याद रखिएगा, ठीक। तो फिर अफर्मेटिव में किसका यूज करेंगे, तो अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ऐसे ही यस का यूज करते हैं। यस क्या, यस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला मैंने सेंटेंस लिखा है कि जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा वाक्य कैसा होगा, साधारण वाक्य होगा, साधारण वाक्य। जैसे मैं कहूँ कि वह पढ़ता है, वह आता है, वह जाता है, नहाता है, खाता है, लिखता है, उठता है, बैठता है, ये सब क्या होगा, हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, यानी कि अफर्मेटिव में साधारण वाक्य हो गए। इनके साथ क्या करेंगे ना, इस पर बनाएंगे हम लोग, अभी इससे बनाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इससे एग्जाम्पल दिए आपको लोग बना देता हूँ, ठीक। अब ये इससे बनेगा, ठीक। जैसे मैं आप लोगों को यही दिखा देता हूँ, वह पढ़ता है, ठीक है। अब वह पढ़ता है तो इससे बनाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या लगता है, ऐसा यस लगेगा डियर्स। ये हमारा है सिंगुलर के लिए रूल है, किसके लिए है, सिंगुलर के लिए है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि सिंगुलर के साथ डज, वैसे ही हमारा प्लूरल के साथ डू। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, ये वाला लगेगा, प्लूरल के साथ ये वाला रूल। आप लोगों को लगेगा मैं बहुत सारे रूल्स पढ़ा रहा हूँ, रूल्स लिए इसे थोड़ा सा आप लोगों को माइंड में बस डालना, मैं चाहूँ तो बस ये लिख करके आप लोगों को ट्रांसलेशन सिखा सकता हूँ, बस ये लिख करके, ठीक। लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये चीजें आप लोगों के माइंड में नहीं आएंगी, ठीक। अगर ये एक बार माइंड में आ गया ना तो आप लोग कितना भी भूल जाएंगे, एक बार रिवाइज करेंगे वो याद ही आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिंगुलर के साथ इसका यूज करेंगे, प्लूरल के साथ इसका करेंगे। तो सिंगुलर हमारा क्या है, वो पढ़ता है तो सिंगुलर है। क्यों है सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वह है, वह मैंने क्या बताया, सिंगुलर है। सिंगुलर क्या है, ही, सी, इट एंड एनी नेम। किसी भी टेंस में चली जाएगी सिंगुलर यही होंगे, वो प्लूरल नहीं बोल सकते थे, याद रखिए क्या है मेरा सिंगुलर है। अब प्लूरल में यही चीजें होंगी, और ये
नहीं बदलेंगी, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। पहले नंबर पे क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वह, यानी कि जो करने वाला है वह क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। इसे बोलते हैं कर्ता, हिंदी में बोलते हैं। कौन पढ़ता है, तो वह पढ़ता है। कौन से निकालेंगे ना, सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। तो कौन पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो वह के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, ही लगाते हैं, ठीक है। फीमेल हुई तो सी, मेल हुआ तो ही, ठीक है ना। तो ही हो गया। अब ही हो गया तो हम क्या करें अब, ही हो गया तो अब क्या करेंगे, वर्ब में ऐसे ये ऐड करेंगे। तो वर्ब क्या है, पढ़ना। क्या है भैया, वर्ब पढ़ना। तो पढ़ना क्या होता है हमारा, रीड होता है। रीड क्या होता है, रीड होता है। रीड हो गया, ही रीड। अब इसी में तो हमको क्या करना है, ऐसे ये इसको जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ऐसे ये इसको जोड़ना है। तो जोड़ देंगे हम यहाँ पे, हमारा क्या बन गया, रीड्स बन गया। क्या बन गया, रीड्स बन गया, ठीक। ये रे बहुत सिंपल सा है, एकदम आसानी से अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आसानी से कर लेंगे इसको, ठीक है। एक जैसे मैं सेंटेंस दूं आप लोगों को, वह रोता है। बिल्कुल ये एकदम देखिए ना, एकदम बेसिक से चल रहा है। अभी उतना टफ नहीं है कि बहुत अधिक आप लोगों को थोड़ा सा जो जानते हैं उनके लिए थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट बोरिंग नहीं है। आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन करना भी एक कला है। विदाउट रिवीजन के हम कहीं भी जाते हैं तो हम क्या, हम ओवर क्या कहते हैं ना कि ओवर थिंकिंग में हमारे से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा, इसको बनाइए, क्या बना, ठीक, नहीं हो पाया। देखिए क्या है, वहां है। वहां के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, ही। क्या है ये, ही। अब ही आ गया तो फिर अब रोना की स्पेलिंग क्या होता है, रोना होता है हमारा वीकनेस। क्या होता है, वीकनेस, ठीक। तो यहाँ कर लेंगे हम वीप, ठीक है। कब, वीप। अब वीप में ऐसे ही जोड़ेंगे तब जाके कंप्लीट होगा। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चे का तो या हो गया, बन गया हमारा टेंस। अब लेके कॉपी चल दी है टीचर के पास, ठीक। अब टीचर इसे करता है, खत्म, टाटा, बाय बाय, ठीक। क्योंकि अभी जो इसमें लिखा था वो तो कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं किए, इसलिए यहाँ पे गलती हो गया ना। अगर अप्लाई कर देते तो सही हो जाता। तो हमको तो यही तो सही करना है, ठीक है। ही वेट्स, ओके। अब ओके, सही है, ही वेट्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंगुलर वाले का ट्रांसलेट करते हैं, ठीक। और आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रोहन घूमता है। तो रोहन घूमता है, तो यहाँ पे क्या हमारा भैया, कौन घूमता है, तो कौन, हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो कौन घूमता है, तो रोहन घूमता है। तो रोहन के लिए हम क्या करेंगे, रोहन, क्या करेंगे, रोहन। अब घूमना का क्या होता है, विजिट करें, ठीक है, विजिट करें या फिर वॉक करें। तो यहाँ कर लेते हैं वॉक, ठीक। अब एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉक्स, रोहन वॉक्स। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का सिंपल सेंटेंस। क्लियर, कोई दिक्कत हो तो लिख के बताइए, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्लूरल वाले से। प्लूरल वाला क्या होता है ना, अभी आप लोगों को इसका बेनिफिट मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। लास्ट में क्या कहूँ, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका बेनिफिट क्या होता है। पहले इसको आप लोगों को सिखा दूँ 5 सेकंड में, ठीक। अब तुम गाते हो, मैं नहीं, तुम, ठीक है। अब तुम आया तो तुम क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक। अब जिनको हिंदी में नहीं पता होगा, तुम मीन्स क्या होता है, हम मीन्स क्या होता है, वे मीन्स क्या होता है, उन्हें मीन्स क्या होता है इंग्लिश में, तो उनके लिए तो और प्रॉब्लम्स होंगी। तो प्रॉब्लम्स लेने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी क्या करूँगा, सभी की एक एक स्टेप में लास्ट में लिख दूंगा, फिर आप लोगों को अच्छी तरीके से पता हो जाएगी कि तुम की स्पेलिंग क्या होती है, वी की क्या होती है, हम की क्या होती है, जो कुछ भी है, ठीक है। डोंट टेक, ठीक। अब हम लोग तुम की क्या होती है, यू होती है। क्या होती है, यू होती है। तो मैंने बताया कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन गाता है, तो तुम गाते हो, तुम गाते हो, तुम। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम वर्ब लेंगे। वर्ब क्या है, गाना, भैया गाना, ठीक है, जो आजकल है बजाना, ठीक, गाना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंग कर लेंगे। क्या हो जाएगा, सिंग, ठीक। का अब यहाँ पे यस यस जोड़ दें, यस यस जोड़ दे तो हमारा सही हो जाएगा, है। नहीं होगा, वो गलती हो जाएगा, वो तो सिंगलर वाला रूल आ जाएगा ना, कि इसके घर का मेंबर इधर घुस गया, इधर का इधर घुस गया। क्या है कि जब सीखते हैं तो यही ना काम करते हैं, यस यस में घुसा देते हैं, इसका इधर लगा देते हैं, नहीं। तो ऐसा नहीं करना है ना हमको, हमको एक ही तो बनाना है, लेकिन ध्यान से बनाना। तो ये हमारा क्या होगा, क्लियर हो गया, यू सिंग, ठीक, यू सिंग। प्लूरल के साथ हम ऐसे ये का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। हम खरीदते हैं, हम खरीदते हैं, तो हम की स्पेलिंग होती है वी। क्या होती है, वी, ओके डियर। क्या होती है, वी। वी के बाद क्या करेंगे, हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लेंगे, खरीदना। बाइंग से क्या होता है,
खरीदना, बी यू वाई बाई, ठीक है, बी यू वाई बाई, बाई मीन्स खरीदना। अब ऐसे यस लगाए नहीं डियर, ऐसे यस नहीं लगाना है क्योंकि ये हमारा प्लूरल है। तो वी बाई, अब वी बाई क्या खरीदते हैं, शूज खरीदते हैं, वी बाई शूज। कपड़ा खरीदते हैं तो वी बाई क्लॉथ। क्या करते हैं हम लोग, पैंट खरीदते हैं, वी बाई पैंट। मोबाइल खरीदते हैं, वी बाई सेल फोन। ठीक है, कार खरीदते हैं, वी बाई कार। यानी कि जो कुछ भी हम खरीदते हैं इस तरीके से हम पैटर्न पे ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिंगुलर और प्लूरल है, यानी कि अफर्मेटिव क्लियर। कोई प्रॉब्लम अफर्मेटिव में, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या नेगेटिव का सेंटेंस, नेगेटिव एकदम इजी है, इतना इजी है कि क्या बताएं, जैसे कि दाल भात पनीर बस चट कर गए, उतना ही देखिए। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, नेगेटिव के साथ डू और डज लगाते हैं भैया, डू और डज का प्रयोग करते हैं। इसे कहें कि वे नहीं पढ़ते हैं, वे नहीं पढ़ते हैं। अक्सर शिकायत होती है जब एक बच्चा पढ़ रहा होता है तो देखता है, दूसरा खेल रहा होता है, पढ़ पढ़ने वाला कहता है नहीं वो देखिए नहीं वो पढ़ रहा है, वो खेल रहा है। ऐसे घर पे भी करता है, वो पढ़ता नहीं है, बस घूमता है। ठीक, तो इस तरीके के वाक्य जो होते हैं वहां पर प्रयोग किए जाते हैं अक्सर। ठीक, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो देर फर्स्ट रूल होता है क्या करता है, पहले सब्जेक्ट हासिल करना है। तो कौन नहीं पढ़ता है, तो वो नहीं पढ़ता है, ठीक ना। वे नहीं पढ़ते हैं, तो वे का क्या होता है, दे। ठीक है, क्या होता है, दे। अब दे हमारा क्या हो गया, देखिए कहां पे दे, ये रहा दे। क्या, डू का प्रयोग प्लूरल के साथ आई वी यू के साथ करते हैं, यानी कि डू का प्रयोग प्लूरल के साथ, प्लूरल क्या हो गया, आई वी यू दे हो गया। तो दे आ गया, इसके साथ साथ लगाएंगे डू लगाएंगे, और कहा यहीं पे डू डस्ट, तो यहाँ पे लगा लेंगे डू। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नॉट का लगाएंगे, ध्यान देते जाइए कुछ चीज पे। अब उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब लास्ट में होता है, जिसके साथ पहचान जुड़ा होता है वही हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे ते जुड़ा हुआ है पढ़ के साथ, क्या हो गया हमारा, यही वर्ब हो गया, तो रीड हो गया यहाँ पे, रीड। और कुछ छूटा, ऑब्जेक्ट नहीं। अब ये पता ही नहीं कि क्या नहीं पढ़ता है, वे नहीं पढ़ते, क्या नहीं पढ़ते हैं, किताब नहीं पढ़ते हैं, कॉपी नहीं पढ़ते हैं, या फिर जो बैनर लगा हुआ वो नहीं पढ़ते हैं, पोस्टर नहीं पढ़ते हैं, एड नहीं पढ़ते, न्यूज पेपर नहीं पढ़ते, क्या नहीं पढ़ते, ऑब्जेक्ट तो पता ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो हम वहां पे नहीं लिखते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। दे डू नॉट रीड, दे डू नॉट रीड। ठीक, और समझते हैं, तुम बाजार नहीं जाते, तुम कहाँ नहीं जाते हो, बाजार नहीं जाते। कौन नहीं जाता है, तुम। पहले सब्जेक्ट हासिल करेंगे तो तुम। ठीक, तुम की क्या बताए थे, यू बताए थे। अब क्या नहीं करते, तो बाजार नहीं जाते, प्लूरल है तो क्या करेंगे हम लोग, डू नॉट करेंगे, डू नॉट प्लूरल। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट आ रहे हैं उनके साथ डू नॉट लगा देना है धर्म सदम, तो डू नॉट हो जाएगा। तो यू डू नॉट, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नहीं जाते, तो जाना होता है गो, डू नॉट गो टू, अब कहा, बाजार, मार्केट। यू डू नॉट गो टू मार्केट, यू डू नॉट गो टू मार्केट। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत। अब मैं आप लोगों को एक सिंगुलर का समझाता हूँ, सिंगुलर का, क्योंकि कंफ्यूजन एक चीज होता है ना, उसको मैं बताता हूँ सिंगुलर का। खाती भी है, वह नहीं खाती है, तो ये तो जनरली बात होती है कि लड़कियों में एक प्रॉब्लम ये होती है, अगर गुस्सा आ गई तो पहले नंबर पे क्या हो, चाहिए नहीं, हमको वो चाहिए तो हम खाएंगे, हमको ला के दीजिए तो हम खाएंगे, नहीं नहीं। ये जनरली आप लोगों को घर में देखने को मिलता है। ठीक, अब भले से जैसे ही आप लोगों की नजर हटी, क्या करते हैं, ठूस के बैठ जाएंगे। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि वह नहीं खाती, वह नहीं खाती है तो क्या करेंगे, सी। वह के लिए क्या लगता है सही, सी। अब सी कर लिए। अब यहाँ पे इस बताए थे सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज। ठीक है, डज लगा लेंगे। अब डज लग गया, नहीं है बगल में ही नॉट लगा देंगे, तो सी डज नॉट, अब क्या ही करती, खाती। इट मिस होता है खाना, ठीक है, इट। ठीक, सी डज नॉट इट, सी डज नॉट इट। अब कुछ बचा नहीं लिखने को, तो यहाँ क्या लगेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, हो गया, सी डज नॉट इट। क्या अभी भी ये क्लियर है कि कुछ अधूरा है, कुछ छूट गया, ध्यान से देखिए, शायद छूट गया होगा। ठीक, अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सिंगुलर के साथ हम तो ऐसे यस लगाए हैं नहीं, तो कहाँ से, अभी तो गलती है ना, ऐसे यस लगा दें यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे यस लगा दें, तब जाके हमारा सही होगा। नहीं, ये सही नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब कैसे गलत हो गया,
गलत इसलिए हो गया कि जब भी हमारा इंट्रोगेटिव या डू नॉट डज नॉट का सेंटेंस आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब में यस यस नहीं लगाते हैं। यस यस वही लगता है जो हमारा अफर्मेटिव का होता है, बस अफर्मेटिव इतना याद रखिए, अफर्मेटिव के अलावा कहीं भी यस यस नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस राइट है, ठीक। तो डियर्स ये था हमारा इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव तक का। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव क्या चीज होता है, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरफाई कर दूं कि इंट्रोगेटिव पार्ट्स क्या चीज होता है। इंट्रोगेटिव पार्ट में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछता है, क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। अब हमसे क्वेश्चन भी दो तरीके से पूछा जाता है, दो तरीके से। एक कहाँ जाते हैं, घूमे जाते हैं, कहाँ करेंगे, वहां जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है ना कि इन्फॉर्मेटिव वेट होता है ना, कि इसमें हमसे इंफॉर्मेशन लिया जाता है। अब एक होता है हाँ या ना में, ठीक, एक होता है हमारा हाँ या ना में, ठीक। जैसे कहते हैं क्वेश्चन टू टाइप्स होते हैं, एक होता है इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, एक यस और यस और नो टाइप होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोनों को ट्रांसलेट करके देखते हैं, ठीक। देखिए क्या कहता है कि जब क्या शब्द पहले आए, ये वाला शब्द अगर सेंटेंस में पहले आता है तो हम क्या करते हैं, पहले डू और डज को रखते हैं, देखिए डू और डज को बोले या फिर पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, क्या रखते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा डू और डज। डू और डज की जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब आता है तो हम पहले लिखते हैं यस या नो टाइप वाले में, ठीक है, यस या नो टाइप वाले में। उसके बाद क्या रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या रखते हैं, वी1, फिर उसके बाद क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, किसको, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो ये होता है जब हमारा क्या शब्द पहले आता है तब, जैसे कहेंगे क्या वह आता है, क्या वह जाता है, क्या वह नहाता है, क्या वह खाता है, क्या वह बात करता है, क्या वह घूमता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं ना, ये होते हैं एसओ टाइप वाले दे। अगर पढ़ता है तो हाँ वो पढ़ता है, लिखता है तो हाँ वो पढ़ता है, नहीं घूमता तो नहीं घूमता, फिर आता है तो नहीं आता है, ठीक, इस तरीके से। और सेकंड नंबर पे आता है, कहता है कि जब, कब, क्यों, कैसे, कब, क्यों, कैसे, या फिर जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने, कितने बजे, कितना दूर, इस तरीके से जो आते हैं, अगर बीच में सेंटेंसेस आते हैं, अगर ऐसे वाक्य जो होते हैं बीच में आते हैं तो क्या करते हैं, इस वाले पे बनते हैं, यानी कि पहले लिखेंगे उनकी स्पेलिंग को लिखेंगे, कब आया है तो कब की स्पेलिंग लिखेंगे, क्यों आया है तो क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है, जब आया है तो जब की स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो पहले हम उनको लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, फिर जाकर के हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहले WH, उससे WH से स्टार्ट होती है, फिर WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट है, फिर V1 है, फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आई होप आप लोगों को रूल्स क्लियर हो गए हैं तो लाइक प्रेस कीजिए। उसके बाद मैं इसको ट्रांसलेट करना सिखाता हूँ कि ये सेंटेंसेस आते हैं किस प्रकार से, ठीक है। तो क्या वह आता है, अब क्या वह आता है, क्या शब्द पहले आ गया, जब क्या शब्द पहले आ गया तो हम इसको फॉलो करेंगे। देखिए कैसे फॉलो करते हैं, ठीक। तो फॉलो से आता है, अगर अगर चैनल पसंद आ रहा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक। जैसे अब यहाँ पे हमारा क्या है, क्या शब्द आया है, तो डू लगाए कि डज लगाए, डू लगाए कि डज लगाए, ये समस्या हमारे सामने आ गई। अब इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को देखेंगे, किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कैसा आया भैया, हमारा सिंगुलर आया, सब्जेक्ट कैसा आया, सिंगुलर। और जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो हम क्या करते हैं, डज का यूज करते हैं, किसका, डज का, यहाँ लगा देंगे डज। अब क्या करते हैं, अब हमें लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यही था वह, ठीक। मेल है तो ही, फीमेल है तो सी, ही डज ही, इतना तक तो आ गया। अब करते हैं वर्ब, वर्ब यानी कि आना, आना कहा मैंने होता है, कम, ठीक है। और कुछ बचा है इसमें लिखने को, ई है तो भैया पहचान है, क्या है, पहचान है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो डज ही कम, डज ही कम, इसमें जिसको नहीं समझ में आता है वो कमेंट करके पूछ ले। डज ही कम, पहले क्या किया, डू और डज लगाया, ठीक, डू और डज में से एक लगाना है। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिख गया, फिर क्या करना है, वर्ब लिखना है, क्या लिखना है, वर्ब। तो ये इस तरीके से ट्रांसफर करते हैं, तो कहाँ कहाँ टफ है, देख रहे हैं, कौन टफ है ये, नहीं है, आसानी से बस सीख रहे हैं। आगे कहता है कि तुम क्यों रोते हो, अभी अभी मैंने बताया कि जब भी कब, क्यों, कैसे, कहाँ बीच में आए तो पहले क्या करेंगे, उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक। क्या कर रहा है, क्यों आगे बीच में है, तो क्यों की स्पेलिंग होती है वाई। अभी लास्ट में स्पेलिंग भी आप लोगों को बताऊंगा, क्यों, क्यों की क्या हो गई वाई।
उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यही डू और डज होता है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ही देखेंगे, इसके लिए भी सब्जेक्ट को देखेंगे। तो क्या है, टू है, टू क्या हो गया, टूअल, बहुवचन, क्या लगाएंगे, डू। अब क्या है सब्जेक्ट, तुम, यू, ठीक है। तो वाई डू यू, अब रोना का क्या होता है, वीप। और ये लास्ट में क्वेश्चन, वाई डू यू वीप, वाई डू यू वीप, ठीक है डियर, वाई डू यू वीप, तुम क्यों रोते हो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड पर ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, क्या करना है, पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड आया उसको लिख लेना है, जैसे कि मैंने लिख लिया वाई। उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ड लगाना है, डू और डज, सब्जेक्ट को देख करके, कर्ता को देख करके। ठीक, तुम आया था इसमें क्या लगाया, डू लगाया, फिर यू आया, सब्जेक्ट को लिख लिया। उसके बाद वर्ब आता है, तो वर्ब रोना है तो वर्ब को लिख लिया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो इस वाले सेंटेंस को आप लोग बताइए क्या होता है। नहीं आता तो हम बता देते हैं, भाई आप लोगों को ओरल बता देते हैं कैसे ट्रांसलेट होता है भाई इसका। ठीक, क्या है, तुम क्यों सोते हो, क्यों सोते हो, वाई डू यू स्लीप, वाई डू यू स्लीप, वाई डू यू स्लीप। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज द ट्रांसलेट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक वाई डू यू स्लीप। ठीक, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट आई थिंक आप लोगों का हो गया कंप्लीट किया। क्या हो गया, कंप्लीट, यानी कि अफर्मेटिव से लेकर इंटरोगेटिव तक का हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाने वाले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसे करते हैं, तो अब तक अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस टेंस की। बस एक बार अगर आप लोग समझ गया ना, तो फिर आप लोगों को भी जैसे मेरे माइंड में लर्न है ना, वैसे आप लोगों को भी लर्न हो जाएगा। कैसे, पहले हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की। क्या, कंटिन्यूअस टेंस की। तो पहले हम बात करेंगे उसकी स्पेलिंग की, क्या होती है, क्या होती है भैया, कांटी। ठीक है, कांटी, CONTI, कांटी, CONTI, कांटी, और न्यू ईयर, एन, ठीक है, UOUS, न्यू अस, न्यू अस। अब स्पेलिंग हो गया, हम बात करेंगे पहचान की। क्या बात करेंगे, पहचान की। पहचान क्या होती है, कैसे पहचाने, देखिए किसी की शक्ल होती है तो उसकी एक पहचान होती है। ठीक है, उसका एक लाइफ स्टाइल होता है एक, ठीक है, उसको हम लोग देख के पहचानते, अरे यार फलाना व्यक्ति कितना अमीर है, कितनी गाड़ी है उसके पास, कितना पैसा है। ये उसका पहचान हो गया। तो ऐसे इसका भी पहचान होता है। तो पहचान क्या है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगा रहता है। क्या लगाता है, रहा है, रही है आदि शब्द लगा रहता है। और इसकी एक बात है कि जो भी हमारा वर्क होता है ना, वो चलता रहता है, कंप्लीट नहीं होता है, वो चलता रहता है। ठीक, क्या होता है, वो चलता ही रहता है। जैसे कहते हैं कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से चीजें हैं वो बनी रहती है कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, दबदबा नहीं है भाई, कुछ नहीं। ठीक, जैसे एक पहचान समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे तीन होते हैं, इसमें कितने होते हैं, तीन। एक होता है इज, एक होता है आर, एक होता है एम। इज, आर, एम, इज, आर, एम, यानी कि इज, एम, आर भी बोल लेते हैं फॉर द फ्लुएंसी। ओके, तो इज, एम, आर, तो इज का प्रयोग वही बात है, फिर से आ जाएंगे उसी रूटीन पे। अभी आप लोगों को चीजें कंप्लीट पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। क्या टेंशन है भाई। इसका प्रयोग करते हैं हम लोग सिंगुलर के साथ। किसके साथ, सिंगुलर के साथ। तो मैंने बता दिया कि सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर वही है, he, she, it, he, she, it and any name, he, she, it and any name, these are the singular subject। नेक्स्ट आर, आर क्या कहता है, प्लूरल। क्या कहते हैं, प्लूरल के साथ यूज करेंगे। किसके साथ, प्लूरल के साथ। प्लूरल क्या है, आई वी यू दे, आई वी यू दे। तो यहाँ पे आई को निकाल रहा है, आई को निकाल लेना, इसे निकाल करके जेल में भर लेना, आई। तो आई का लगाएंगे हम एम के साथ। किसके साथ, एम के साथ, इसमें लगता है। क्लियर, क्लियर हो गया तो थंब प्रेस कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे सीखते हैं। ठीक, पहचान, हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। अब हम लोग आते हैं सिंटेक्स। मैंने सभी कहने की अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सबका एक साथ ही लिख दिया ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ही ना हो। इसमें अफर्मेटिव में क्या कहता है, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर वो लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है लाला, यहाँ पे हम कर लेते हैं गलती। तो यहाँ करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी। क्या लगाएंगे, आईएनजी, आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। रहा है, ठीक, तो वह पढ़ रहा है। इसको किसमें आ गया, ये आया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें आया, अफर्मेटिव सेंटेंस में।
अगर अफर्मेटिव सेंटेंस वही होता है जिसमें नहीं और क्वेश्चन मार्क नहीं दिखता तो अफर्मेटिव है, सिंपल है, साधारण है दोस्तों। ठीक है, अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही, क्या होती है, ही। अब ही के साथ क्या लगाते हैं, इज, क्योंकि ही है सिंगुलर, तो क्या लगा लेंगे, इज। उसके बाद है पढ़ना, वर्ब, क्या होता है, पढ़ना वर्ब, क्योंकि पढ़ रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, रीड। अब रीड में भी हम क्या लगा लेंगे, आई एन, क्योंकि वर्ब के बाद आईएनजी लिखिए और फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए, यही होता है। ठीक, ही इज रीडिंग, और कुछ बात नहीं हो तो लिख दीजिए। ठीक है, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, याद कर रहा है, गाना पढ़ रहा है, शायरी पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग। देखिए पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जैसा सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब लिखना है, फिर वर्ब में आईएनजी लगा लेना है। तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। क्या भैया, कंटिन्यूअस टेंस है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक, नहीं दिक्कत है। तो ये हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस ऐसे चलता है। अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव देखेंगे आप, देखिए नेगेटिव, एक ही सेंटेंस को ले रहा है ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आए, एक बार बैठ जाए बस में। देखिए वही बात है, वह की स्पेलिंग ही, ठीक है, और सिंगुलर है तो इज। अब नॉट आ गया, क्या है नॉट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एंड आर, इनके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगा लेंगे, क्या हो गया, नॉट, ही इज नॉट। और उसके बाद रीड, वर्ब है रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग। इस तरीके से डियर्स हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अपने नेगेटिव वाले सेंटेंस, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम। और लेते हैं, तुम नहीं खेल रहे हो, ठीक है, तुम नहीं खेल रहे हो। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, तुम किस पर, कौन नहीं खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, तुम नहीं खेल रहा है, तो तुम किस पर, यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यू। ठीक, तो यू हो गया, यू के साथ क्या लगता है, आर, क्योंकि यू हो गया प्लूरल, तो यू आर, उसके बाद लगाएंगे नॉट। अब क्या नहीं कर रहा है, तो खेल रहा है, ठीक है, प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, लास्ट में ये। ठीक है, तुम नहीं दौड़ रहे हो, तो यू आर नॉट रनिंग, यू आर नॉट रनिंग। तुम नहीं बात कर रहे हो, तो यू आर नॉट टॉकिंग। तुम नहीं सो रहे, तो यू आर नॉट स्लीपिंग। तुम नहीं देख रहे, तो यू आर नॉट वॉचिंग। तुम नहीं ट्रांसलेट कर रहे, तो यू आर नॉट ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेटिंग, यानी कि यहाँ पे ट्रांसलेट ना करके क्या करेंगे, डू, यू आर नॉट डूइंग ट्रांसलेट। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर्स अगर समझ में आ रहा तो थंबनेल प्रेस करते चलिए। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव। तो डियर्स अभी अभी मैंने बताया कि अगर कब क्यों कैसे कहाँ बीच में आएगा, तो उस क्या करेंगे हम लोग, हेल्पिंग को पहले लिखेंगे। देखिए मैंने हेल्पिंग पहले, तो ये रूल्स हर एक टेंसेस में जाएगा। अब मैं बार बार वही लिखूं, अगर कब क्यों कैसे आए तो क्या करें, हेल्पिंग को पहले लिखें, फिर सिंटेक्स लिख दूं, फिर लिखूं अगर कब क्यों कैसे बीच में आए तो उसकी स्पेलिंग पहले लिखें, फिर क्या करें, हेल्पिंग वर्ब लगाएं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखें। अब ये बार बार लिखने से क्या होता है ना, वो आदत बन जाती है। तो मैं आप लोगों को बोलते ही चल रहा हूँ, आप लोग लिखते चलिए, ठीक है, हर एक बार वही चीजें सुनेंगी ना, लर्न हो जाएगा, अभी लर्न हो जाएगा। ठीक, तो ये इंट्रोगेटिव का है कि अगर कब नहीं, अगर क्या शब्द पहले आता है तो क्या करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। देखो क्या कह रहा है कि क्या शब्द पहले आए, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया कि कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट को देख करके, कैसे सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह है, तुम हो। ठीक, ये चेंज हो गया क्योंकि कब क्यों कैसे बीच में आ गया, ऐसे चेंज हो गया है, तो बाद में नहीं देखते हैं ना, इधर हो गया क्लियर। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, तो ही क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। दे, डू, डट नहीं, इज, वो बदल गया भाई, बदल गया। ठीक है ना, क्या लगाएंगे, इज। अब इज लगा लिए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही लगाएंगे, उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना की क्या होती है, रीड, क्या होती है, रीड। अब भैया आईएनजी लगाए कि बस इसे रख दें, नहीं, आईएनजी, आईएनजी लगाने तब जाके कंप्लीट होगा ना।
तो ही इज रीडिंग, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, ही इज रीडिंग। ठीक, नेक्स्ट वाला भी बना लेते हैं, क्या वह सो रहा है, क्या वह सो रहा है, तो वहां आया है तो इसमें भी क्या लगाएंगे हम लोग, इज सब्जेक्ट, ही सोना, स्लीपिंग, इज ही स्लीपिंग। और आप लोगों को एक चीज देखने में लग रहा है कि क्या है यार, इज लिख लिए, वह है तो उसी के नीचे ही लिख लिए, सोना है तो उसी के नीचे लिख लिया, इसमें ऐसा ही लगता है, इसमें ऐसा ही लगता है, लेकिन आगे अभी चेंज हो जाएगा, देखिए कैसे। अब यहाँ पे क्यों शब्द बीच में आ गया, तो मैं बताया कि क्यों शब्द बीच में आएगा, तो पहले क्या करेंगे, उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, तो क्यों की स्पेलिंग होती है वाई, क्या होती है वाई, वाव नहीं भाई वाई, वाई, तो वाई हो गया। अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग क्या होती है इज एम आर, तो क्या है तुम हो, तुम हो तो क्या करेंगे आर लगाएंगे ना, क्योंकि प्लूरल हो गया तुम, वाई आर यू, वाई आर यू, ये हो गया, ये क्यों के लिए, ये हेल्पिंग वर्ब, ये तुम, क्यों वाई आर यू, अब क्या कर रहे हैं लिखना, राइट, राइट आई मतलब राइटिंग, राइटिंग। अब यहाँ पे होता है किताब, नॉवेल, न्यूज़पेपर, कुछ भी होता है तो हम यहाँ लिख देते हैं। ये तो था हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, लेंस देखिए यार टेंस, ठीक है ना। ठीक, तो पहले हम लोग बात करते हैं पहचान की, ठीक है ना, पहचान क्या चीज होती है, ठीक है ना, तो ये पहचान बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो पहचान चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, पिया है, यानी कि जो कुछ भी किया है वही क्या है पहचान है उसकी, ठीक है ना। ये क्या है, चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, लास्ट में है आएगा, ठीक है, लास्ट में है आएगा, देखिए एक आ की मात्रा हो गई और एक बड़ी की मात्रा, अब बाद में ये है आ जाए, अगर ये आ जाता है लास्ट में तो तुम्हारा क्या है, क्या बोलते हैं परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, किसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अगर ये चीजें ध्यान से देखिए, चुका है आपकी मात्रा प्लस है, लिया है आपकी मात्रा प्लस है, पढ़ा है आपकी मात्रा है, देखा है आपकी मात्रा है, गया है, अब गई है तो आ जाता तब पर भी वही होता, ठीक है ना, ये हमारा क्या है पहचान, क्लियर, कोई दिक्कत पहचान में, लिया है, दिया है, किया है, चुके हैं, ये सब आते हैं तो क्या होगा इसका पहचान हो गया। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा हैज और हैव, क्या होता है हैज और हैव, हैज हैव, ठीक, हैज का यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, हैव का यूज करते हैं प्लूरल के साथ, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है पता है ना, पता है, ठीक, यानी कि इज एम आर, अरे वो क्या बोलते हैं ही सी इट, सिंगुलर, आई वी यू दे प्लूरल, ओके, कोई दिक्कत इसमें, ठीक, समझ गए क्या होता है। अब पहले नंबर बात करते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, अफर्मेटिव वाला ये खाना होगा, ठीक। अब अफर्मेटिव का रूल्स क्या कहता है कि पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब का फॉर्म बदल देंगे, ठीक, वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, यानी कि V3 लगेगा वर्ब का, क्या लगेगा V3, ठीक, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा यहाँ पे, यस चेंज हो गया, ठीक, यानी कि अब तक जितने पढ़ने आए हैं तो उसमें क्या लग रहा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा था, लेकिन अब यहाँ लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, जैसे देखिए आगे, वह लिख चुका है, वह लिख चुका है, इसको क्या कहेंगे, वह हमारा सिंगुलर होता है, यहाँ हो गया ही वह, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट पता चल गया कौन लिख चुका है वह, इसके बाद हैज और हैव में से सिंगुलर है तो हैज, क्या है सिंगुलर है तो हैज लिखिए, फिर V3 क्या है लिखना, लिखना का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक, राइट, रोट, रिटेन, रिटेन, ठीक है, ही हैज रिटेन। अब यहाँ पे कुछ होता है देखने, पत्र, किताब, न्यूज़पेपर, लव लेटर, जो कुछ भी देता है तब यहाँ हम करते हैं उसको, ठीक, तो ही हैज रिटन, ही हैज रिटन, ये हमारा हो गया ट्रांसलेट, क्या लिया पहले सब्जेक्ट वह ही, फिर हैज और है में से एक तो हैज ले लिया, अब फिर वर्ब लिखना, लिखना का राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, कुछ और नहीं है तो लिख दिए यहाँ पे ही हैज रिटन, ये हो गया ट्रांसलेट, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट कहता है उसने यह कर लिया, उसने यह कर लिया, उसने, इसने, ऐसे जब आते हैं तो वही होता है ही, उसने किया तो ही
ही उसके बाद सिंगुलर है तो हैज, ठीक है। अब कर लिया, फिनिश कर लिया, डन कर लिया, ही हैज डन। डू मीन्स होता है करना डियर, इसमें क्या लगा, डू डिड डन, ही हैज डन। अब यहाँ के लिए दिस, he has done this, he has done this, ओके। कोई दिक्कत अफर्मेटिव में, ठीक। उसने पढ़ लिया, he has read, he has read। उसने खा लिया, he has eaten। उसने पी लिया, he has drunken, drunken, ठीक ना, drink drank drunk होता है, इसलिए drunk, ठीक, he has done। उसने यह कर लिया, he has done this, ओके। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड नेगेटिव वाले पे। नेगेटिव वाले पे क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज है, फिर तुरंत बाद नॉट लगा लेना है, यही नेगेटिव होता है, कुछ भी नहीं। इसलिए कि उसने यह नहीं पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा, उसने, फिर उसने के लिए करेंगे, फिर सिंगुलर है तो हैज कर लेंगे। अब तुरंत इसी के बाद नॉट लगा लेंगे, फिर बन गया नेगेटिव, ही हैज नॉट। अब पढ़ा तो रीड, अब यह है तो दिस, he has not read this, he has not read this, ठीक है। रीड का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों एक ही होता है, कोई टेंशन लेने की नहीं। तो he has not written this, read this, he has not read this, ये था नेगेटिव का। नेगेटिव में चाहे जैसे उसने नहीं खाया, he has not eaten, उसने नहीं पढ़ा है, he has not studied, ठीक ना, studied। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका करते हैं नेगेटिव का। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव फिर से नहीं आ जाएगा, अगर क्या शब्द पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, ठीक है। तो अगर कब क्यों कैसे बीच में आता है तो डब्ल्यू उसकी स्पेलिंग पहले रखेंगे, ठीक। तो आई होप आप लोगों को लर्न हो गया होगा, फिर भी बता दिया मैंने, ठीक। तो क्या आया है, तुमने उसे क्या तुमने उसे देखा, क्या करेंगे, हैज में से एक लगाएंगे, लेकिन कैसे, इनको देख करके। इनको कौन है भैया, ये है प्लूरल, ठीक। तो इसके लिए लगता है हैव, तो हैव, तुमने के लिए यू, हैव यू। अब देखा, देखना सी होता है, तो सी का क्या थर्ड फॉर्म, सी, ठीक है। हैव यू सीन उसे, हैव यू सीन हिम, हैव यू सीन हिम, क्योंकि अब इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही सभी में लगता है, कोई भी अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव कोई सा भी हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए बस, ठीक। आगे कहता है कि वह क्यों वहां गया, वह क्यों वहां गया, ठीक। घर में अक्सर सवाल होता है ना, जैसे जहाँ पे हमारी बनती नहीं है वहां पे चले जाते हैं, तो क्यों वहां गया, ठीक। तो क्या रखेंगे, क्यों, बीच में आया तो क्यों की स्पेलिंग वाई, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है हैज, वह के लिए ही, अब गया के लिए थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, गॉन, और वहां के लिए देयर, इस तरीके से। Why has he gone there? Why has he gone there? There ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कंप्लीट हो गया, इट इट हैज कंप्लीटेड, ठीक है ना, इट हैज कंप्लीटेड, यहाँ क्या होगा, कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, इट हैज कंप्लीटेड, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके पहचान के बारे में जानेंगे। तो पहचान वही है इसका, ठीक है, रहा है रही है, लेकिन इससे एक पॉइंट जुड़ जाता है कि समय के साथ रहा है रही है आएगा तो क्या करेंगे, तो यानी कि कौन सा टेंस होगा, तो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। क्या है, समय के साथ रहा है रही है आए तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का यूज करते हैं सिंगुलर के साथ और हैव बीन का यूज करते हैं प्लूरल के साथ। क्या है, हैज बीन का यूज करेंगे सिंगुलर के साथ और हैव बीन का यूज करेंगे प्लूरल के साथ करेंगे, ठीक है। ये हो गया। जैसे देखेंगे कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, क्या कर रहा है भैया, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। अब क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, तो 2 बजे से पढ़ रहा है, तो समय भी साथ में। जब भी एक्शन और टाइम आता है तो हमारा टेंस बनता है। क्या है, जब एक्शन और टाइम आता है तो क्या टेंस बनता है, तो यहाँ पे क्या है, एक्शन दिया है, टाइम भी, यानी कि अभी भी पढ़ भी रहा है और समय भी बता दिया है, यानी कि समय बताया है, कब से पढ़ रहा है, यही है। टाइम आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इसके ट्रांसलेशन के मेथड को देखें तो क्या कहता है, इसका सिंटेक्स, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, ओके। अब हम कंफ्यूजन है कि हम टाइम लगाएं तो लगाएं क्या, ठीक।
तो इस टाइम में क्या लगता है, सिंस ऑफ फॉर लगता है। क्या लगता है देयर, कहीं भी नोट कर लीजिएगा, सिंस ऑफ फॉर लगता है। सिंस लगता है निश्चित समय के लिए और फॉर लगता है अनिश्चित समय के लिए। सिंस लगता है निश्चित समय के लिए, फॉर लगता है अनिश्चित समय के लिए। ठीक, सिंस जैसे निश्चित समय क्या हो गया, करेक्ट टाइम क्या हो गया, जैसे घड़ी में कितने बज रहे हैं, बजे सर। ठीक है, दिन कौन सा है, दिन। तारीख कौन सी है, तारीख। सन, मंथ नेम, डे नेम, वीक नेम, ये सभी अगर नेम आ रहे हैं तो करेक्ट टाइम है, करेक्ट टाइम है। ठीक है, तो इनके साथ लगता है सन, अरे मतलब वो क्या बोलते हैं, सिंस लगता है। अब बाकी जो छूट गए पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, जैसे सेकेंड टू सेंचुरी, एक वर्ड है सेकेंड टू सेंचुरी, यानी कि 2 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, दशक, 10 दशक, 5 दशक, इस तरीके से जो वर्ड आते हैं उनके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे देखेंगे सुबह से, तो भाई ये निश्चित समय है, सुबह है, ठीक है। 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, कौन सा 2 घंटा, कौन सा 2 घंटा, पता नहीं, शाम का 2 घंटा, अरे क्या कहते हैं, अभी का 2 घंटा, बाद का 2 घंटा, कब का 2 घंटा, पता नहीं है, क्लियर नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, इसके साथ अनिश्चित समय का बोल होता है। ओके, अब हम लोग ट्रांसलेट पे चले। ठीक, चलिए अब ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह ही। ठीक है, ही, तो रूल्स देखते रहिएगा। ठीक, ही हो गया। उसके बाद हैज बीन और हैव बीन लिखेंगे। टाइपिंग में सिंगुलर है तो हैज बीन, ठीक है। अब प्लूरल होगा तो हैव बीन। ही हैज बीन, अब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहा है, रीडिंग। ही हैज बीन रीडिंग, अब कब से पढ़ रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है, सिंस 2 o'clock। He has been reading since 2 o'clock. He has been reading since 2 o'clock. He has been reading since 2 o'clock। तो ये हमारा है, ठीक है, ट्रांसलेट करने का तरीका। ठीक, आगे क्या है, वह सुबह से नहीं खेल रहा है, नेगेटिव में नहीं आया है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं ध्यान देंगे तो गलती हो जाएगा। वह नहीं खेल रहा है तो वहां के लिए ही लगा लेंगे। फिर वह आया तो हैज बीन। ठीक है, अब नॉट है ना ये नॉट, नथिंग, नथिंग, नॉट लगेगा हमारा यहाँ। he has not been, he has not been, बीच में ही लगेगा नॉट। ठीक है, तो he has not been playing, he has not been playing since morning। तो स्पेस कम हो गया, ठीक है। he has he has not been playing since morning, इस तरीके से हम करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि क्या वह 1950 से यहाँ रह रहा है। अब यहाँ पे क्या आ गया, सन आ गया, 1950 सन आ गया, ये भी हमारा करेक्ट टाइम है। ठीक है, क्या, लेकिन क्या शब्द बीच पहले आया है, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। कौन सा हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन और हैव बीन, नथिंग, हैज को बस ओनली वन हैज को रखेंगे। ठीक, यहाँ लिख लेंगे हैज, थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए हैज रखते हैं। हैज रख लिए, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट को, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब रखा है, लेकिन पहले सब्जेक्ट इसको रखेंगे, फिर रखेंगे सब्जेक्ट को ही, उसके बाद लगाएंगे हम लोग बीन। हैज ही रखने का प्रोसेस ध्यान से देखिएगा, पहले हैज को रखना है, फिर सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद बीन रखना है। पहले हैज को, हैव को, उसके बाद ही को, यानी कि सब्जेक्ट को, फिर बीन। ठीक, हैज ही बीन, रहना होता है लीव, लिविंग हियर, लिविंग हियर, हैज ही बीन लिविंग हियर, अब कब से, 1950, यानी कि सिंस 1950। ठीक है, हैज ही बीन लिविंग हियर सिंस 1950, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना, हैज ही बीन लिविंग हियर सिंस 1940 या 1950। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है, पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। ठीक है, कंप्लीट नहीं। ठीक, अब आगे क्या कहता है कि वह क्यों यहाँ 2 घंटे से खड़ा है। ठीक, तो सेम प्रोसेस, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग वाई कर लेंगे, उसके बाद वहां है तो हैज कर लेंगे। ठीक, अब लगाएंगे सब्जेक्ट, वाई हैज ही, वाई हैज ही बीन
Where has he been? Where has he been standing? Standing here. यहाँ है तो here. Why has he been standing here? अब घंटे आ गया, क्या करेंगे? For 2 hours. 2 hours लास्ट में क्वेश्चन है, ठीक है। Why has he been standing here for 2 hours? तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ट्रांसलेट करते हैं। आई होप आप लोगों को प्रेजेंट क्लियर हो गया, इंडेफिनिट क्लियर हो गया, कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस ये क्लियर हो गए। तो डियर्स कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा ये सेशन, ठीक। अभी हम लोग आगे करते हैं पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है ना। पहले हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। सबसे अधिक क्वेश्चंस में हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट को ही पूछा जाता है, चाहे जो भी सेंटेंस है, एक्टिव, पैसिवाइज, नरेशन, ट्रांसलेशन, एवरीथिंग वेयर, ठीक है ना, जहां कहीं भी इसको, ठीक है, सबसे अधिक इसे ही पूछ लेते हैं, ठीक। जैसे अभी सेंटेंस मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक। तो पहले हम लोग बात करते हैं इसके पहचान की बात करते हैं, ठीक है। पहचान से पहले स्पेलिंग PAST पास, ठीक है, PAST पास। अब पहचान क्या कहते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी और आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा आ जाती है। आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा, जैसे आप लोगों को मैं दिखा दूं, आ की मात्रा यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इधर 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 तो सभी में आ की मात्रा है, ठीक है। क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चंस हमारे इन्हीं पे बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ही कम आप लोगों को ताथा तीखे पे देखने को मिलेंगे, सबसे अधिक क्वेश्चंस इन्हीं पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, स्पेलिंग देख ले, पहचान देख ले, अब थोड़ा सा इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा बसता है डिड, इसमें कोई समस्या नहीं, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं, ठीक। जो है जिसके साथ है बस एक हेल्पिंग वर्ब लगाओ, काम बनाओ, खत्म करो, ठीक। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक। तो इसमें भी एक रूल आता है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर आते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि इसे बोलते हैं V2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, V2 लगाएंगे। बाकी सबके साथ V1 लगाएंगे जब भी डिड लगेगा तब। जैसे इसमें पहले देख लेते हैं इसका सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं ना, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह आया, कहीं भी नहीं शब्द लगा है, क्या शब्द पूछा है, नहीं पूछा है। जब ये दोनों नहीं है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वह के लिए ही। अब कोई भी सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं, ठीक। वर्ब का सेकेंड है आना, आना कम होता है, कम का सेकेंड है केम। क्या हो गया, केम, ही केम। क्या हो गया, ही केम, ठीक। वह आया तो ही केम। नेक्स्ट कहता है उसने खाया, अब उसने खाया, उसने खाया, उसने, क्या हो जाएगा, ही। अब खाना क्या होता है, ईट, ही एट। गलत है, सही है डियर, यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकेंड फॉर्म, ATE एट, ही एट। क्या है, ही एट। उसने और तुमने गाया, तुमने गाया, यू सिंग सैंग संग, ठीक। सेकेंड फॉर्म तो सैंग, यू सैंग, ठीक। वह आया, ही केम, उसने खाया, ही एट, उसने गाया, ही सैंग, उसने पढ़ा, ही रेड, ठीक। इस तरीके से क्या होता है हमारा, इसको ट्रांसलेट करते हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। आप लोगों को बुक में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिले होंगे ये वाले, ठीक है। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का। नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में डिड नॉट और डू नॉट, डिड नॉट लगाते हैं, बस डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट, ठीक। जैसे ये है एक सेंटेंस, मैंने यह नहीं किया, ठीक। एक ले लेते हैं अपनी तरफ से कि तुमने नहीं गाया, तुमने नहीं गाया, इसको ट्रांसफर करेंगे तो तुमने के लिए यू, अब नहीं आया है तो डिड नॉट, ठीक है, नहीं के लिए डिड नॉट। अब गाना के लिए सिंग का सेकेंड फॉर्म लगाए, नहीं फर्स्ट फॉर्म, सिंग। जैसे ही डिड लगा क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जब भी डिड लगेगा उसके बाद, ठीक है ना। डिड नॉट लग गया, क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पे लगाया तो यू डिड नॉट सिंग, यू डिड नॉट सिंग, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव वाला पॉइंट। इंट्रोगेटिव में क्या बोलता है कि वही दो रूल, एसनो टाइप और WS टाइप, दो अनमोल बताओ, ठीक है। क्या कहता है कि पहले अगर क्या शब्द आएगा तो डिड को पहले रखेंगे, बीच में आएगा कब क्यों कैसे तो उसकी पहले रखेंगे, तो इससे बनाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं ना भाई,
क्या तुमने सुना, क्या शब्द पहले आया तो डिड को पहले रख लेंगे, डिड रख लेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब तुमने है, यू लगा लिए। सुना का क्या होता है, लिसन। थर्ड फॉर्म लगाया कि सेकेंड फॉर्म, नहीं फर्स्ट फॉर्म। डिड यू लिसन, डिड यू लिसन। मैंने या नहीं किया, आई डिड नॉट, करना का होता है डू, यह का दिस, आई डिड नॉट डू दिस, आई डिड नॉट डू दिस। तुमने क्यों किया यहाँ, ठीक, सेंटेंस थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है, ट्रांसलेशन में ऐसे ही यूज करता है। तुमने क्यों किया यहाँ, क्योंकि स्पेलिंग वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वाई डिड यू, अब करना क्या होता है डू, यह का दिस, वाई डिड यू डू दिस, वाई डिड यू डू दिस। उसने यह कब पढ़ा, कब आया यहाँ पे, वेन मीन्स क्या होता है कब, ठीक, वेन डिड, उसने तो ही, वेन डिड ही रीड, यह का दिस, when did he read this, when did he read this, yes, सिंपल था। इस तरीके से हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव भी फाइनल कर लिया, इनकी पास्ट एंड डेफिनेट कंप्लीट। ओके, ये था। अफर्मेटिव में आएगा तो सेकेंड फॉर्म, नेगेटिव में आएगा तो डिड नॉट लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इंट्रोगेटिव वही आएगा। अगर क्या शब्द होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे। अगर WH वाला कब क्यों कैसे बीच में आता है तो पहले WH उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, डू एस को लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले यानी कि कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। अब लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके हेल्पिंग क्या होता है, पहचान क्या होता है, कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं इसके पहचान की। तो पहचान क्या होता है, हिंदी बात के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगा रहता है। ठीक है, क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगा रहता है। ये तो हो गया पहचान हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या चीज होता है, हेल्पिंग होता है वॉज और वर। क्या होता है, वॉज और वर। वॉज लगता है हमारा सिंगुलर के साथ और वर लगता है प्लूरल के साथ। किसके साथ, वॉज लगता है सिंगुलर के साथ और वर लगता है प्लूरल के साथ। सिंगुलर क्या हो गया, ही सी इट हमारा और नेम सिंगुलर हो गया। प्लूरल क्या हो गया, आई और वी और दे, आई वी यू दे, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, और भी प्लूरल नाउन आते हैं तो उनके साथ क्या लगता है, वर लगता है, WERE वर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, पहचान हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गए। ठीक, सिंटेक्स की बात करें, सिंटेक्स वही होगा हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पीछे लिखा हुआ है। और सेंटेंसेस इसमें कैसे आते हैं, कहता है कि वो आ रहा था, बढ़ रहा था, वह लिख रहा था, वो देख रहा था। इस तरीके से सेंटेंसेस जो होते हैं ना इसमें आते हैं हमारे। ठीक है, तो जैसे कह रहा है कि वह आ रहा था, अब इसको कैसे ट्रांसलेट करें, वह आ रहा था, अभी काम पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, यानी कि आ रहा था, काम भी पूरा नहीं हुआ है, तो पास्ट में भी था। ठीक, तो अभी इसमें कार्य जारी है, तो वैसे ही कार्य जारी जो दिखाने के लिए ING हमारा लगता है। ठीक है, तो वर्ब में ING। ठीक, अब इसको वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही, क्या होती है, ही लिख लेंगे। सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, वॉज। फिर आना होता है कम, ING लगा देंगे तो हो जाएगा कमिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, कमिंग। ही वॉज कमिंग। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है तो फिर प्रेस करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक, तो ही वॉज कमिंग, तुम देख रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम देख रहे थे, तो क्या हो जाएगा, तुम के लिए यू। अब बताया कि यू प्लूरल तो क्या लगेगा, वर। यू वर, देखना, टू वॉच, तो आ जाएगा यू आर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग, वीडियो वॉच कर रहे हैं, जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, वॉच, यू आर वॉचिंग। ठीक है, या फिर यू आर लुकिंग। नेक्स्ट, राम नहीं पढ़ रहा था, नेगेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यानी कि वॉज बार के बाद नॉट लगाएंगे। तो राम है, सिंगुलर है, क्या लगेंगे, वॉज। तो राम वॉज नॉट, पढ़ना होता है रेड, ING reading। Ram was not reading, Ram was not reading, Ram was not reading। आप घर नहीं जा रहे थे, आप घर नहीं जा रहे थे, आपके लिए लगता है यू डियर, याद रखिएगा आपके लिए यू, यू आ गया प्लूरल, प्लूरल तो वर,
यू वर नहीं आया तो नॉट, अब जाना होता है गो, आएंगे तो गोइंग, फिर कहाँ, यू वर नॉट गोइंग, ठीक है, यू वर नॉट गोइंग होम, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, यू वर नॉट गोइंग होम। नेक्स्ट कहता है कि क्या आप सुन रहे थे, तो क्या, कब, क्यों, कैसे, यही फिर से रिपीट हो जाएगा। अगर क्या शब्द पहले आएगा, क्या उसको हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे, अगर बीच में आता है तो उसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे, सेम प्रोसेस सब में चलता रहता है, ठीक है ना, कहीं बदलता नहीं है रूल्स, बस हेल्पिंग वर्ब बदल देंगे, पहचान बदलेंगे, बस बाकी रूल्स सेम वैसे ही होंगे। अगर आप लोग अब तक जितने मैंने पढ़ा चुके अगर देख लिए होंगे, सेम रिपीटेशन होता है, ठीक है। इसको देखते हैं, क्या आप सुन रहे थे, सुन रहे थे भाई नहीं, क्या हो जाएगा, आप है तो वर, यू, ठीक है, वर यू हियरिंग या फिर लिसनिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप क्यों यहाँ आ रहे थे, आप क्यों यहाँ आ रहे थे, ठीक, क्यों की स्पेलिंग वाई, और आप आया है यानी कि यू, तो यहाँ हो जाएगा वर, वाई वर यू, अब आ रहे थे यहाँ तो कम, वाई वर यू कम, आई एम यू कमिंग, यहाँ का हियर क्वेश्चन, वाई वर यू कमिंग हियर, वाई वर यू कमिंग हियर, ओके यस, ठीक। वह कब जा रहा था, वह कब जा रहा था, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कब, कब की स्पेलिंग वेन, वेन, उसके बाद था, ठीक, वह आया तो सिंगुलर, तो वॉज ही, ठीक है, वेन वॉज ही, जाना, गो, आईएनजी गोइंग, ठीक, वेन वॉज ही गोइंग, वेन वॉज ही गोइंग, कब की स्पेलिंग लिख लिए वेन, फिर क्वेश्चन मार्क है तो यानी कि वॉज लग जाएगा, फिर सब्जी, फिर उसके बाद जाना तो आएंगे, गो में आएंगे, वेन वॉज ही गोइंग। तो डियर ये था हमारा कंटिन्यूअस टेंस, कहीं भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो बताइए, इतना इजी, पहले पहचान याद कीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, फिर उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सिंटैक्स देख लीजिए, फिर ट्रांसलेट कीजिए, कोई अगर दिक्कत हो फिर बताइए, कोई दिक्कत इसमें, कहीं पे भी अगर दिक्कत हुआ कि वह आ रहा था तो ही वॉज कमिंग, वह जा रहा था तो ही वॉज गोइंग, वह लिख रहा था तो ही वॉज राइटिंग, क्या वह लिख रहा था, वॉज ही राइटिंग, क्या वह खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग, क्या वह नहा रहा था, वॉज ही बाथिंग, कोई दिक्कत है बताइए इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। तो अब हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, किसको, पास्ट परफेक्ट टेंस को, ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और पहचान क्या होता है, ठीक है। तो पहचान क्या होता है, लिया था, दिया था, किया था, चुका था, चुके थे, आदि शब्द क्या होते हैं, हिंदी के आते हैं, तो यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, आदि शब्द आए तो क्या हो गया, हमारा पहचान हो गया, किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का, किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब हम लोग बात करते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमारा होता है हैड होता है, क्या होता है, हैड होता है, बस ओनली वन पीस, ओके, जिसे बोलते हैं हैड, ठीक। और इसके साथ वर्ब का लगता है थर्ड, याद रखिएगा जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ओके डियर्स। नेक्स्ट, ये चीजें समझ गए, पहचान, हेल्पिंग वर्ब। अब बात आती है सिंटैक्स को समझने की, यानी कि अफर्मेटिव सिंटैक्स, यानी कि अफर्मेटिव सिंटैक्स में क्या चीज होता है कि पहले हम लोग सब्जेक्ट को कैरी करेंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, फिर वी थ्री, फिर ऑब्जेक्ट, ये होता है ट्रांसलेट का मेथड, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, उसने लिख लिया था, तो किसमें है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है, किसमें है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्योंकि किसी नहीं और क्या शब्द नहीं आया इसलिए क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है। जैसे ट्रांसलेट करें तो उसने, उसने के लिए क्या लगेगा, ही हमारा लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ही। अब हैड है तो हैड कर लेंगे, ही हैड, उसके बाद कोई दिक्कत, लिख लिया था, लिखना, he had written, he had written, ठीक। उसने क्या लिख लिया था, कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो बस उसने ही लिख लिया था, had, उसके बाद written, he had written।
हमने पढ़ लिया था, हमने वी, उसके बाद पढ़ना का क्या होता है, उसके बाद पहले हैड लगा ले, वी हैड read, वी हैड read, वी हैड read। कोई दिक्कत दिख रही है, चेक कर लेते हैं। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। बस अब नेगेटिव का देखें तो क्या करते हैं, हैड के बाद नॉट लगा दीजिए, हैड के बाद नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा। जैसे आपने नहीं पढ़ा था, आपने नहीं पढ़ा था तो क्या हो जाएगा आपके लिए, यू, फिर हैड, फिर नॉट, यू हैड नॉट रेड, यू हैड नॉट रेड। ओके, ये हो गया। आगे कहता है कि सोहन नहीं जा चुका था, सोहन नहीं जा चुका था, सोहन क्या हो जाएगा, सोहन हैड नॉट गॉन, सोहन हैड नॉट, सोहन हैड नॉट गॉन। क्या वह टूका था, क्या वह टूका था, हर्ड हो गया था, एवरीथिंग। ठीक, तो यहाँ WH, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क वाला, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले, यानी कि क्या शब्द पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। अगर कब क्यों कैसे आता है तो इसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे, तो डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि क्या आया है तो हैड को पहले रखते हैं, यानी कि इस वाले प्रोसेस पे हैड, ही, सब्जेक्ट है ही, अब टूट चुका था, ब्रोक, ब्रेक का broken, he had he broken, had he broken, had he destroyed, ठीक ना, destroyed भी यूज करते हैं। ठीक, तो he had he broken। ठीक, नेक्स्ट है कि आप क्यों गए थे, आप क्यों गए थे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यों की स्पेलिंग वाई, क्या हो जाएगा वाई, उसके बाद है had, फिर यू, why had you gone, ठीक है, why had you gone, why had you gone dear। ठीक, इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। आगे कहते हैं उसने यह क्यों किया था, उसने यह क्यों किया था, क्यों की स्पेलिंग why, उसके बाद क्या है had, why had he, why had he done this, why had he done this। पहले लिखे क्यों की स्पेलिंग why, उसके बाद हेल्पिंग वो लगाया हैड, उसके बाद उसने की स्पेलिंग ही हो गया, फिर हो गया कर्म, किया, किया तो क्या हो गया डन हो गया, उसके बाद यहाँ का दिस हो गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब इतनी आसान चीजें हैं तो हम सीखते क्यों नहीं है, जब सीखेंगे तभी और आसान होगी। जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमारे लिए बहुत समय लगा था भाई सीखने में, तो ऐसा उसमें नहीं था ना, इसलिए हमको बहुत समय लग गया था। आप लोगों के लिए तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अभी अगर पढ़ भी रहेंगे तो पंखे के नीचे पढ़ रहे हैं, हम लोग पहले पंखे के नीचे नहीं, खुले आसमान में पढ़ते थे, ठीक है, यानी कि गर्मी में कहाँ पढ़ते थे, पेड़ के नीचे पढ़ते थे, तो खुले आसमान के नीचे। ठीक, तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब लोग इसका देखते हैं लास्ट, जिसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ओके, हम लोग देखते हैं इसका लास्ट, यानी कि पास्ट टेंस का लास्ट देखते हैं, इसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले हम लोग जानते हैं इसका पहचान क्या होता है। पहचान कहते हैं कि समय के साथ रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द लगा रहता है हिंदी वाक्य के अंदर में, ठीक है ना, समय के साथ लगा रहेगा। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, 2 घंटे से आ रहा था, 2 घंटे से नहा रहा था, 2 घंटे से खा रहा था, 5 घंटे से लिख रहा था, 6 घंटे से वो घूम रहा था। इस तरीके के जो सेंटेंसेस आते हैं ना, वो हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आते हैं डियर्स। ठीक है, तो ये तो हो गई पहचान की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड होता है। क्या होता है, हैड होता है। क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, हैड होता है। ठीक है, अब इसके साथ एक और जुड़ा होता है, बोलते हैं बीन। तो क्या हो गया, हैड बीन। क्या हो गया, हैड बीन। ठीक है, पहचान हेल्पिंग वर्ब, समझ गए। अब इसके ट्रांसलेशन के मेथड को समझते हैं, तो वही अफर्मेटिव में क्या होगा कि हमारा हैड बीन लग जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। ठीक है, रहा है, रही है, आता है तो आईएनजी लगना ही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब बात कर लेते हैं इसमें समय के लिए क्या लगता है, हमारा सिंस ऑफ फॉर लगता है। क्या लगता है, सिंस ऑफ फॉर। निश्चित समय होगा तो सिंस, अनिश्चित होगा तो फॉर लगेगा। निश्चित समय क्या कहते हैं हम लोग, जैसे बजे, घंटा, बजे हो गया। ठीक है, दिनों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए।
ठीक, सुबह हो गया, शाम हो गया, दोपहर हो गया, ठीक, ये सभी क्या है हमारे निश्चित समय हो गए। बाकी बच गया बजे, ठीक, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, आज, कल, परसों, ये सभी क्या हो गया हमारे अनिश्चित समय हो गए। क्या हो गए अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के साथ फॉर और निश्चित समय के साथ क्या लगाते हैं सिंस लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक, क्या करता है ट्रांसलेट करते हैं। कहता है कि वह सुबह से रो रहा था। कब से रो रहा था? सुबह से। कौन रो रहा था? तो वह, ठीक, कौन से निकालेंगे सब्जेक्ट, तो वहां हो गया तो ही, ठीक है। अब एक ही है तो हैड ही लगाएंगे, बीन, ठीक है। ही हैड बीन क्या कर रहा था? रो रहा था। रोना होता है वीप, आई एम वीपिंग। ही हैड बीन वीपिंग, कब से रो रहा था? सुबह से। सुबह हमारा सिंस निश्चित है, सिंस मॉर्निंग। ही हैड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। ध्यान से देखिएगा, पहले हमने कौन सा सब्जेक्ट निकाला? सब्जेक्ट सिंगुलर है, इससे मतलब नहीं है सर, ठीक ना। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, हैड लगा लिया, हैड के बाद कर लिया हमने वीपिंग, क्योंकि रो रहा था, रो रहा था, वर्ब वीपिंग। फिर कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग, बस खत्म बात। कौन रो रहा था? वह रो रहा था। कब से रो रहा था? सुबह से रो रहा था, ठीक है। राम 2 घंटे से नहीं कर रहा था। अब नेगेटिव वाले में देखेंगे तो नेगेटिव वाले में बस एक अंतर क्या होता है ना, कि इसके अब इसके बीच में यही नॉट लगाते हैं, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। कैसे देखिए, राम हैड नॉट बीन, बस अंतर यही होता है। जब भी ऐसे आते हैं तो बस उसके बीच में ही नॉट लग जाता है और कहीं नहीं, ठीक ना। तो राम हैड नॉट बीन, ठीक है। अब यह नहीं कर रहा था, तो करना क्या था? डू, तो डूइंग, यह के लिए दिस, ठीक। राम हैड नॉट बीन डूइंग दिस, अब 2 घंटे से, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, ठीक है ना। राम हैड नॉट बीन डूइंग दिस फॉर 2 hours, ओके डियर्स। इस तरीके से राम हैड नॉट बीन डूइंग दिस फॉर 2 hours, ओके। नेक्स्ट क्या कहता है कि तुम क्यों सुबह से पढ़ रहे थे। अब क्यों आ गया, कब, क्यों, कैसे, सेम सीक्वेंस चलेगा। अगर क्या शब्द पहले आएगा क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। अगर बीच में आता है तो उसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, अब तक अगर क्लियर नहीं होगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों आया है तो क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा? वाई। उसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैड। अब लगाएंगे सब्जेक्ट, बीन नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या है? तुम। अब यहाँ पे बीन लगाएंगे, ठीक है ना। यही कंसेप्ट थोड़ा देखना है। Why had you been? Why had you been? Why had you been? ठीक है, Why had you been पढ़ना होता है रीड, रीडिंग। Why had you been reading? मॉर्निंग है तो सिंस मॉर्निंग, ये क्वेश्चन मार्क। Why had you been reading since morning? Why had you been reading since morning? आगे है कि वही क्या शब्द पहले आ गया, तो जब भी क्या शब्द पहले आएगा तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। तो क्या रख लेंगे? हैड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, ठीक है, उसके बाद बीन लगाएंगे, ठीक। ये हैड ही बीन, हैड ही बीन, उसके बाद देखना, वॉचिंग, हैड ही बीन वॉचिंग क्या? सेल फोन, फोन है फोन। हैड ही बीन वॉचिंग, हैड ही बीन वॉचिंग फोन, और उसके बाद 2 घंटे से है तो फॉर, ये हैड ही बीन वॉचिंग फोन फॉर 2 hours। अगर कुछ गलती लग रहा है तो चेक करते हैं। क्या आया है? क्या के लिए हैड लगा ली, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर ये बीन, ठीक है। अब देख रहा था, देखना होता है वॉच, हो गया वॉचिंग, ठीक है। क्या देख रहा था? फोन देख रहा था, हो गया। कब से देख रहा? 2 घंटे से फॉर 2 hours, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो डियर्स ये थे हमारे प्रेजेंट और पास्ट के, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग इसको नेक्स्ट वाले पार्ट में लेके आते हैं, ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से क्लियर हो, जैसे मतलब फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।